करंट अफेयर्स, जीएसजी के स्वाहा, इंग्लिश और रीजनिंग की है बारी। इस एनालिसिस में कर लेते हैं हम इसकी सवारी। चलो भैया, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसएससी जीएलडी नाइट्स पर, आईबी के इस बहुत बड़े मंच पर, जहां से हम तैयारी शुरू कर चुके हैं किसकी, अंडरस्टैंडिंग की, कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्या पूछते हैं, कहां से पूछते हैं, और उसमें बारी है अब इंग्लिश और रीजनिंग की। अच्छे से समझने के बाद सभी पांचों सब्जेक्ट्स के बाद टीयर 1 की धुआंधार एकदम तहलका धुरंधर तैयारी चालू करेंगे हम, और मचा देंगे बवाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। 16 से 18 शिफ्ट में हुए, 16 17 18, 16 से 18 मतलब 17 बीच में है, ऑल 9 शिफ्ट्स की लगभग पूरे 180 क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस करके आपके बीच में मैं पहुंच चुका हूं मिस्टर एजेंट, और बात करेंगे कि सर ये किस टाइप का आप कैसे कैसे क्या कराने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे सर कि पूरा पेपर कैसा क्या रहा, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस पूरे टॉपिक वाइज एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो सर बात करें अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहला मेरा मुद्दा रहता है। क्यों रहता है सबसे पहला मुद्दा? क्योंकि इसके 16 17 18 19 20 5 क्वेश्चंस आर ऑलवेज ऑलवेज फर्स्ट से फिक्स्ड हैं सर। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए तैयारी हमको अभी से करनी है, अभी से करनी है। कैसे करनी है वो भी बता देंगे, पहले पांचों सब्जेक्ट डिस्कस कर लें, आप इतने जल्दी में हैं। चलिए इधर देखिए सर, 45 क्वेश्चंस पूरे 180 में से, 180 में से 45 क्वेश्चंस आपकी कहां से हैं सर? वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। इसका मतलब सर पूरे पूरे 25% यानी 1/4 पेपर जो आपका बनता है, उसमें 1/4 जो हिस्सा है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। और इंग्लिश सिर्फ टीयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड टीयर्स के रिलेटेड भी, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी का एकदम तहलका पेपर है। उसके बाद इंटरव्यू में भी इंग्लिश का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इंग्लिश से रिलेटेड आपसे मैं दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट करूंगा, वीडियो के एंड में मिस मत कर देना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि खटक से स्किप करके एंड में पहुंच जाओ, पूरी वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर, एवरी शिफ्ट कंटेन्ड 1 आरसी पैसेज, हर एक शिफ्ट में आपको 1 आरसी पैसेज दिखेगा, 5 क्वेश्चन दिखेंगे। अब सर क्वेश्चंस के टाइप कैसे रहे? सर क्वेश्चन के टाइप है, मेन आइडिया पूछता है पैसेज का। अच्छा सर, इनफेरेंस क्या होता है? ये बताइए सर। वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस, और ऑथर्स का टोन भी पूछ लेता है कि बताओ ये चचा जो इतना कहानी लिखे हैं, ये अंकल कहना क्या चाहते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन फिक्स है, फर्स्ट से फिक्स है। उसकी इतनी तैयारी करनी है धकाधक कि हम एकदम मचा दे धुरंधर बवाल, और एकदम सवाल को कर दें नेस्तनाबूद। बात समझ गए आप? चलिए, लेकिन इससे और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको बताऊंगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, सो मोस्टली मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। मतलब आप ये समझिए सर, इसमें जो इन्फेरेंस पूछता है ना, इसमें हमारी नानी या दादी या कोई भी आस पड़ोस की आंटी या कोई भी ये याद आ सकती है, इतना बढ़िया क्वेश्चन उस पर बनता आया है। बात समझ गए आप? अब बाकी किसको याद करते होंगे, आपकी समस्या है वो, ठीक। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, इजी तो नहीं पूछ रहा है, समझ गए? इजी उजी नहीं कि कहीं कोई सोचे कि चल दो चार कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, उधर तहलका मचा देंगे। वहीं तहलका मच जाएगा तुम्हारे साथ ही दिमाग में। चलो अगली बात कर लेते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? वोकैबुलरी। देखो कॉम्प्रिहेंशन से कहां जंप कर दिया? वोकैब पर। क्यों जंप कर दिया? क्योंकि सर 40 क्वेश्चन लगभग वोकैब से बने, तो ये भी 25 क्वेश्चन 24 के आसपास, 23 से 25 के बीच में परसेंटेज में इसका भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। सर मोस्टली आस्क्ड एरियाज क्या थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछा? तब बाबूराव कैसे बोलेगा? बाबूराव बोलेगा कि भैया क्वेश्चन पूछा सिनोनिम से, क्वेश्चन पूछा एंटोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया। अच्छा, तो ये तीनों तो आप कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। अभी बताते क्यों। सर वर्ड मीनिंग ये क्या चीज होती है? आपको एक एक चीज समझाएंगे ना बढ़िया से। और कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी क्या होती है? मतलब आप समझो, कैटेगरी बनानी पड़ती है। हम वोकैबुलरी कैसे याद करते हैं? एक बुक उठाया, ऐसा काला काला कह के कोनो बुक है, ऐसा ब्लैक बुक बोलते हैं ना उसको, ऐसा करिया किताब, ऐसा पन्ना पलट लेते, कहते लो खत्म हो गया। आप पूछो कुछ भी पूछता, कहते आए ये कहां से आया भैया, इस सवाल तो हम नहीं देखे हैं। तो कैसे देखेंगे? आपने कभी उसको कैटेगराइज नहीं किया। एंड व्हेन यू डोंट कैटेगराइज द क्वेश्चंस, द पैटर्न, द टॉपिक, तो फिर तो स्वाहा तो होना ही है। तो कैटेगरी उसकी है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, वर्ड मीनिंग, कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी, मोस्ट रिपीटेड स्टाइल में आए हैं।
अब आईबी के सारा मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी आपको कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे ना भैया। अच्छा, वोकैबुलरी आर्स थ्रू सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट रेदर देन डायरेक्ट मीनिंग, और इसी को बोले हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी। बात समझे क्या? अगर आप पूछोगे कि सर इसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, तो क्या सर एसएससी के जैसा था? ना मुन्ना ना, ये हायर देन एसएससी सीजीएल लेवल था। इसका मतलब है एसएससी सीजीएल से अच्छी वोकैबुलरी कहां पूछी जाती है? एसीआईओ में। हाँ तो भैया एकदम टॉप लेवल की नौकरी देगा तो टॉप लेवल सवाल ना पूछे आपसे। बात करते हैं आप। चलिए आगे, सर ग्रामर के बारे में भी कुछ बता दीजिए। देखो सभी टीचर कहाँ चालू करते हैं? ग्रामर से। हम कहाँ चालू करेंगे? कॉम्प्रिहेंशन से, फिर वोकैबुलरी, फिर ग्रामर। ग्रामर इतना पूछा ही नहीं जाता जितना आप परेशान हो जाते हो। पर 33 क्वेश्चन, तो तीसरे नंबर पे आए तो तीसरे पे ही रखेंगे ना इनको। ठीक है सर। मेजर ग्रामर एरियाज क्या? आर्टिकल्स, कोरिया का बच्चा भी ठीक से पढ़ लेता है इसको। अच्छा सर, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब फॉर्म्स, एडवर्ब्स और फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ग्रामर आपसे यहां पर पूछा गया है, ये मैं आपको इतना अच्छे तरीके से करा दूंगा, इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो आपको मेरे साथ तैयारी क्या करनी है? कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी की। तो वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे तब समझ पाएंगे तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एसीआईओ क्लियर करना है ना भाई, तो चैनल को एकदम धकाधक सब्सक्राइब करके रखो, और बेल आइकन को कौन प्रेस करे? पड़ोसन तुम्हारी, वो थोड़ी आती है देखने। चलो सर, आपने और क्या ऑब्जर्व किया? तो देखो ऑब्जर्वेशन मेरा क्या कहता है कि ऑलमोस्ट एवरी ग्रामर क्वेश्चंस वाज कॉन्टेक्चुअल। ऐसा नहीं था कि आपसे पूछा ऐसा लल्लू जैसा सवाल, कॉन्टेक्स्ट के बेस में पूछा। कोई रूल डायरेक्ट आपसे नहीं पूछे गए। अंडरस्टैंड सेंटेंस मीनिंग फर्स्ट टू आप मींस उसको अटेम्प्ट करने के लिए, टू अटेम्प्ट। सो अंडरस्टैंड सेंटेंस मीनिंग फर्स्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इसका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है भैया। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि आप ढूंढो उसमें ये सब कुछ नहीं, आपको पहले सेंटेंस पढ़ना, सेंटेंस अंडरस्टैंड करना, देन आपको। और ये सब कौन करके दिखाएगा आपको? हम काहे के लिए हैं? आपको पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे ना यहाँ पर कैसे करना है। ज्यादा से ज्यादा नंबर टीयर 1 में लाना है। और इंटरव्यू जो काफी बड़ा मुद्दा रहा इस बार का, कि अच्छा नंबर टीयर 1 में लाके भी इंटरव्यू में नहीं हुआ, उसकी तैयारी एकदम सीरियस नोट पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में हम टीयर 1 में ही बात करेंगे। टीयर 1 से ही इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे। टीयर 2 का पेपर देंगे तब भी प्रिपरेशन करेंगे साथ के साथ। और जैसे ही टीयर 2 खत्म हो जाता है, इंटरव्यू के लिए दी बेस्ट प्लेटफॉर्म अपना रहने वाला है। इस बार इतना धुआंधार तैयारी आपका कराएंगे एसीआईओ के लिए, यकीन मानो। क्या ही यकीन मानोगे, अभी देखना कैसे कराएंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, सर पैरा जंबल क्या है भैया? पैरा जंबल के 18 क्वेश्चन आए, तो पैरा जंबल को छोड़ नहीं सकते। पैरा जंबल को छोड़ नहीं सकते। 2 पैरा जंबल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसका मतलब टाइप कैसा रहा भैया? 4 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, सफल करके। ठीक है, कहीं कहीं पर 5 सेंटेंस भी देखने को मिला, कहीं S1 S6 पैटर्न भी देखने को मिला है। सर ये सब क्या होता है? सर 4 वाला क्या है कि 4 क्वेश्चन दे दिया। 5 वाले में क्या रहता है? पहली लाइन दे दी, बाकी 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक। अच्छा सर S1 S6 में क्या रहता है? S1 फिक्स रहता है, S6 उसके बीच में 4 दे दिए, उसको आपको सही करना रहता है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन आप सर अगर बोलोगे इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम है ना, हम आपको दी बेस्ट मेथड सिखाएंगे पैरा जंबल का। गलती है, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात की गारंटी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और रिक्वायर्ड लॉजिकल फ्लो, ये ध्यान रखना भैया, रट्टा मत मारो, चीजों को समझने का प्रयास करो। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज टू कॉम्प्रिहेंड, नथिंग टू मग अप। आप उसको कुछ उसमें है नहीं, रटना नहीं है। मैक्सिमम चीजें 95% चीजें मैं आपको बताऊं तो लॉजिकल चीजें हैं, अंडरस्टैंड करने के बेस पर हैं। ठीक है, जो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने इंग्लिश पर बहुत अच्छा काम किया है, वो आपको रटवाते नहीं होंगे अगर आपने पढ़े अच्छे टीचरों से। ठीक है, चलो कनेक्टर बेस्ड है, ट्रिक्स अलोन वर इनसफिशिएंट। अगर आप खाली टिरिक टिरिक ढूंढोगे ना, तो टिरकिया के वहीं पे टर खत्म स्वाहा हो जाओगे। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको अकेले नहीं करनी है। अच्छे लेवल का पेपर है। अदर टॉपिक्स की अगर बात करें, फ्रिक्वेंटली जो आस्क जो पूछे गए वो क्या है? क्वेश्चंस और वोकैबुलरी हैवी इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल ईडियम मेमोराइजेशन। जो रटते हैं उसके मुकाबले अलग था। क्या? जैसे टॉपिक और ट्रेंड की बात करें, प्रोवर्ब्स हाई लेवल पर पूछे गए और वहीं पर इडियम्स मॉडरेट। अब आपको लगता था कि सर हमेशा इडियम्स टॉप पे रहेगा, प्रोवर्ब्स तो शायद ही नहीं पूछते ही नहीं गए। यहाँ पर पूछे गए। स्पेलिंग एरर, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इनके ट्रेंड्स काफी हाई रहे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट नजर आए। ठीक, तो इंग्लिश के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन सर वोकैबुलरी, देन सर आपका ग्रामर, एंड देन पैरा जंबल, ये सारे
4 लेवल पर इनकी तैयारी चलेगी, 4 लेवल पर इनको हम तैयार करेंगे बढ़िया तरीके से। आपके पूरे 7 दिन आपको व्यस्त रखेंगे और जिस दिन अनाउंसमेंट आएगा रिजल्ट का उसमें आपका रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा। बस तैयारी मेरे साथ ईमानदारी से करनी है आपको, एक एक दिन लगा देना है, एकदम पूरा दिल जान गुर्दा फेफड़ा सब छील देना है अपना, ठीक है भाई, ताकि पड़ोसन को जला सके, समझे, पड़ोसन को जाने नहीं देना है ऐसे, ठीक। चलो अगली अगर हम बात करें सर, व्हाट वाज नॉट आस्क्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग अननेसेसरी तैयारी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि लेट्स लर्न एवरीथिंग, इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल। बहुत सारे टॉपिक लल्लू, जैसे एक्टिव पैसे पढ़ रहे हैं, पूछा ही नहीं गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, पूछा ही नहीं गया, एरर स्पॉटिंग पढ़ रहे हैं, एसएससी का एग्जाम नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा सर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा ही नहीं, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा ही नहीं, फिलर्स ट्रेडिशनल वाले पूछा ही नहीं, क्लोज टेस्ट पूछा ही नहीं। तो ये सब नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करना है इस पर, टू द पॉइंट मेहनत करना है, समझे। चलो और क्या सर, कुछ और बातें रह गई। तो फाइनली क्या करने वाले हैं, तो देखो इधर क्या करने वाले हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अपना आरसी रखेंगे भैया, उसके जस्ट नीचे पे वोकैब रखेंगे। आपके लिए वोकैब की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, बस आपको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर पढ़ाना स्टार्ट कर दो, हमें वेट नहीं करना वैकेंसी का। तो अभी देखो ना, पढ़ाने लग जाए फटाफट से लग जाएंगे, पर वही लोग सो रहे हैं मस्त एकदम, सो मत भाई। देन ग्रामर, पैरा जंबल, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, स्पेलिंग और स्पेलिंग एरर की मैं एसएससी वाले के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप लोग सोच रहे हैं खाली उनके लिए ही, अरे आपके मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए उसको। पैरा जंबल की वीडियो बना रहा हूं, इसकी दोनों के देखिए, पैरा जंबल और सर स्पेलिंग एरर, इन दोनों के क्वेश्चंस जो मैं एसएससी के लिए बना रहा हूं वो आप भी देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियंस प्रोवर्स, तो इस तरीके से हम जाने वाले हैं इंग्लिश की तैयारी में, हाईएस्ट प्रायोरिटी इस तरीके से लोवेस्ट तक जाएंगे। बात समझ में आवा, आ जाओ भाई। रीजनिंग का क्या रहने वाला है, तो रीजनिंग पर तो कोई बातचीत ज्यादा करता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग पर क्या ही बात करना, लोग कर ही लेते हैं रीजनिंग अच्छे से, बट फिर भी आपको एक क्लियर माइंड सेट में दे दूं, अगर आप पहली बार एससीआईयू की तैयारी करने चल रहे हैं तो रीजनिंग के ये टॉपिक्स आप बिल्कुल अनटचेबल नहीं रहने दे सकते, आप अछूता नहीं रहने दे सकते, आपको उनको टच पूरी तरीके से करना है। अच्छू के कबड्डी कबड्डी भाग नहीं है ना, धोर के एकदम बढ़िया से सीख लेना है दबा के, समझे क्या। अच्छा सर, आओ जरा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी रीजनिंग स्थान की। तो रीजनिंग स्थान क्या है जरा ध्यान से समझिए। आईबीएसई और रीजनिंग का एक ब्लूप्रिंट आपके लिए, पूरे 180 क्वेश्चंस के 9 शिफ्ट में से निकाल करके पटक के ले आए हैं यहाँ पर। सर टॉप 6 चैप्टर्स ने बहुत डोमिनेट किया है, 123 क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे 180 में से, टॉप 6 चैप्टर्स। सर जरा उनसे मिलवाइए तो सही, अरे उनके बारे में कुछ बताइए तो सही, आइए तो सही। पहला है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन 28 क्वेश्चन पूछे गए, विच इज ऑलमोस्ट 15.56% ऑफ द पेपर, जो भी पेपर में आया सब कुछ। सर उसके बाद सी एंड डी पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया, 25 क्वेश्चंस लगभग, यानी 2-3 क्वेश्चन का अंतर है। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो ब्लड रिलेशन से 18 क्वेश्चन और अल्फाबेट, यानी इन दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम रहा, 18 क्वेश्चंस पूछे गए, और उनसे थोड़ा सा एक नंबर कम ले लोगे तो नंबर सीरीज और डेटा सफिशिएंसी, ये 6 चैप्टर ने डोमिनेट किया पूरे पेपर को। 123 क्वेश्चंस ऑल ओवर, इसमें से 68.33% क्वेश्चंस तो यहीं से पूछ लिए गए भैया। तो ये 6 चैप्टर्स को सबसे पहले क्या करोगे, नेस्तनाबूद कर दो, एकदम उठाओ और आग लगा दो इनको, ठीक है, आराम से भाई, ठीक है, कहीं आज ही तुम रीजनिंग की किताब में ही आग लगा दो, तुम्हारा भरोसा भी नहीं है। ये 6 चैप्टर्स का कंसेप्ट पढ़ो, पहले का क्वेश्चन एकदम आग लगा, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्या करोगे उसको ज्वाइन करोगे, वहीं पर सब मिलेगा एकदम आग आग, समझे। चलो आगे आओ। अच्छा सर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेटर कौन लिख दिया बे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के 10 क्वेश्चन पूछे गए, मिरर या वाटर इमेज के 10 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्शन सेंस के 9 क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया इन तीनों से। इवन सिलॉग के नंबर लॉजिक, एम्बेडेड फिगर, कॉज इफेक्ट और इतने, इनके सबके एक एक क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछ लिए गए, किसी में 2 भी पूछ लिए गए। तो ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो गए। एंड देन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि इसका वेटेज टीयर 2 में सीजीएल में बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा
वेटेज का मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी नंबर दिलाता है। तो ये 14 चैप्टर्स हैं जिनकी लिस्टिंग आपको इसी सीक्वेंस में करनी है। इसके पीडीएफ आपको दे देंगे वहीं टेलीग्राम पर, बैठ करके अपना पूरा स्केड्यूल बना लेना अच्छे से पढ़ने के लिए, समझे। और किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम बना देंगे आपका स्केड्यूल, पढ़ने का तरीका सिखा देंगे। बहुत सारे बच्चे अंटबंट कुछ भी लाइब्रेरी समझते हैं, लाइब्रेरी जाओ तो सिलेक्शन होता है, लाइब्रेरी जाके सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ के सिलेक्शन होता है बाबू, समझे। आओ इधर। अच्छा, तो सर आप ये मान करके चलो कि 68% चैप्टर तो यही निपटा देने हैं आपको। अच्छा सर, बाकी जो चैप्टर्स बच गए उनको भी आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ लेना चाहिए। रीजनिंग का स्वाहा यहाँ से आपको कर देना है, ठीक है। तो अब तक हमने कितनी चीजें डिस्कस कर ली, हमने जीएस जीके कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, इंग्लिश और रीजनिंग कर ली। अब बचा है मैथ्स, तो अगली वीडियो में मिलेंगे मैथ्स के लिए। क्या करना है तब तक, जय हिंद, मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलो जय हिंद, बाय बाय।